नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के प्रश्न उत्तर। इसके पहले वीडियो में हमने इसका टेक्स्ट पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या वितरण के और घनत्व और वृद्धि की प्रश्न उत्तर अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। तो नीचे दी पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो इसमें एशिया में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। हमने एशिया ही पढ़ा था। हालांकि इसमें उत्तर में दिया गया है अफ्रीका, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, या फिर एक बार हम चेक करके बता देंगे। निम्नलिखित में से दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। पहला ऑप्शन है अटाकामा, भूमध्य मध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया, ध्रुवीय प्रदेश। तीसरा वाला ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी एशिया ये सही ऑप्शन है। इसमें दक्षिण पूर्वी एशिया एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। इसके अतिरिक्त तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? प्रतिकर्ष कारक की बात कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है जलाभाव, बेरोजगारी, चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधाएं, महामारियां। जो ये प्रतिकर्षक कारक हमें ये चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। उसके अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। हालांकि ये तो कुछ न कुछ सही बातें हैं। विश्व की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, ये भी सही बात है। कुछ न कहीं सही बात दर्शाती है। 5 अरब से 6 अरब बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगते हैं। ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में सही सही तथ्य दर्शाते हैं। जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। तो यह ऑप्शन सही है। ऑप्शन घ ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ उसके उत्तर दिए गए हैं। अगर उसमें मुझसे कुछ गलती हो गई होगी तो यहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का ख ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का ग ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर चौथा का घ ऑप्शन सही है। अब हमें 30 शब्दों में उत्तर देना है। प्रश्न दूसरे में दिया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। 30 शब्दों में उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारकों का उल्लेख कीजिए। उल्लेख करना है। तो उत्तर दिया है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों में भू आकृतियां, जलवायु तथा मृदाएं हैं। ऊबड़ खाबड़ व उच्च भूमियों की तुलना में लोग समतल व मैदानी भागों में अधिक निवास करते हैं। इसी तरह विषम जलवायु की तुलना में सम जलवायु प्रदेशों में जनसंख्या का उच्च घनत्व पाया जाता है तथा उपजाऊ मृदाएं कृषि कार्यों के लिए आवश्यक है।
अतः बंजर भूमियों की तुलना में उपजाऊ भूमियों में अधिक जनसंख्या निवास करते हैं। ये हमने टेक्स्ट में भी पढ़ा था। हालांकि ये क्वेश्चन उसी का है तो उसी में से आएगा ना। अगर हम वहाँ ध्यान से पढ़े होंगे तो हमें इसे क्वेश्चन आंसर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों? तो क्यों उसका उत्तर है, विश्व के जिन क्षेत्रों में जलवायु मानवीय क्रियाओं के अनुकूलन है, भूमि समतल व उपजाऊ है तथा जल व खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ जनसंख्या का उच्च घनत्व पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर पूर्वी भाग, यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिणी पूर्वी व पूर्वी एशिया में उच्च जनसंख्या घनत्व के यही कारण हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? परिवर्तन के घटक 3 पूछा है। तो पहला है, जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्मे जीवित बच्चों की गणना नियमानुसार करके जो है ज्ञात करना है। जन्म दर क्या है? जन्म दर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या डिवाइड बाई उस क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य में कुल जनसंख्या इंटू 1000। यह पहला कारण है। अगर हम इसे नहीं याद कर सकते हैं तो इसे जरूर याद कीजिएगा। दूसरा कारण है किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष विशेष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या को नियमानुसार गणना करके ज्ञात करते हैं। तो मृत्यु दर इज इक्वल टू किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या डिवाइड बाई उस वर्ष के मध्य में उस क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या डिवाइड बाई 1000 इंटू 1000। डिवाइड बाई नहीं, सॉरी, इंटू 1000। तीसरा कारण है प्रवास। क्या? प्रवास मनुष्य और संसाधनों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। इसके अंतर्गत लोग प्रति वर्ष या प्रतिकर्ष कारकों के कारण एक स्थान को छोड़ देते हैं और अपकर्ष कारकों के कारण दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं। इस तरह दोनों स्थानों की जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तीसरा है अंतर स्पष्ट करना है। क्या करना है? अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट, जन्म और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करना है। किसमें? जन्म दर और मृत्यु दर में जो है अंतर स्पष्ट करना है। जन्म दर इसे प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्मे जीवित जनसंख्या की गणना द्वारा निम्न गणितीय सूत्र से ज्ञात करते हैं। जन्म दर जो है इक्वल टू किसी वर्ष विशेष जीवित जन्मे बच्चों की संख्या डिवाइड बाई उस क्षेत्र विशेष में उस वर्ष विशेष के मध्य के कुल जनसंख्या इंटू 1000। जन्म दर किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी 3 महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। मृत्यु दर की बात करें, किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष विशेष की समयावधि प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की
संख्या की गणना नियमानुसार जो है ज्ञात करते हैं। मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर इज इक्वल टू किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या डिवाइड बाय उस वर्ष विशेष के मध्य में उस क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या इंटू 1000। मृत्यु दर किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारकों में से एक माना जाता है। उसके बाद अंतर बताना है किसमें, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में जो है अंतर बताना है। तो पहला है प्रवास के प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक लोगों को स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं जहां वह लंबे समय तक रह रहे होते हैं। दूसरा है बेरोजगारी, जीवन यापन की निम्न दशाएं, राजनीतिक अस्थिरता का उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां व जल की कमी, ऊबड़ खाबड़ उच्च भूमियां लोगों के प्रतिकर्ष के कारण बनती हैं। अपकर्ष कारक रोजगार के बेहतर अवसर पर जीवन यापन की अच्छी दशाएं, शांति व सुरक्षा, अनुकूल जल की उपस्थिति, समतल उपजाऊ भूमि, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का विकास आदि ऐसे कारक किसी स्थान पर आप्रवास का कारक बनते हैं। विश्व के ऐसे स्थान लोगों को स्थायी रूप से बसने के लिए आकर्ष का केंद्र होते हैं। प्रश्न चौथा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में देना है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर जो है 150 शब्दों में देना है। तो क्या लिखा नीचे, विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। जो विश्व में जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करना है। विश्व की जनसंख्या जो 600 करोड़ से अधिक असमान रूप से विपरीत अथवा बसी हुई है। विश्व के कुछ क्षेत्र सघन बसे हुए तो कहीं बहुत ही विरल रूप से बसे हैं। भूमि के किस भाग पर कितने लोग बसे हैं, इसे जानने के लिए जनसंख्या घनत्व का आकलन किया जाता है, जिससे प्रति वर्ग किलोमीटर में बसने वाले व्यक्तियों की संख्या का पता चलता है। जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप से हमें किसी क्षेत्र की जननांकीय विशेषताओं को समझने में मदद मिलती है। विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग पर निवास करते हैं। शेष 10% जनसंख्या इसके 90% स्थल भाग में निवास करती है। जिस छोटे भूभाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है, वहाँ के संसाधनों का दोहन तेजी से होता है। संसाधनों की कमी आगे चलकर कई प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याओं को जन्म देती है। फिर भी लोग उन्हीं क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। जनसंख्या के वितरण व घनत्व को निम्नलिखित कारकों से प्रभावित करते हैं। पहला कारक है भौतिक अथवा भौगोलिक कारक जनसंख्या को प्रभावित करती हैं। आर्थिक कारक भी जनसंख्या को प्रभावित करती हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या को प्रभावित करती हैं। अब भौतिक और भौगोलिक कारक क्या है, विस्तार से समझेंगे। भौतिक और भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारकों में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। विश्व के समतल मैदानी भागों में ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी व पठारी भागों की अपेक्षा अधिक लोग निवास करते हैं।
मैदानी भागों में कृषि, जल सिंचाई, यातायात, व्यापार तथा जीवन निर्वाह की समस्त सुविधाओं के कारण घनी आबादी में मिलती है। खा जलवायु जलवायु, तापमान व वर्षा, जनसंख्या वितरण व घनत्व पर स्पष्ट प्रभाव डालते हैं। विश्व के जिन क्षेत्रों में जलवायु है, वहाँ विषम जलवायु की अपेक्षा अधिक लोग निवास करते हैं। अधिक तापमान व अधिक शीतल प्रदेशों में, मरुस्थल व ध्रुवीय प्रदेशों में लगभग मानव विहीन। जिन क्षेत्रों में वर्षा व तापमान सामान्य है तथा अनुकूल जलवायु है, वहाँ जनसंख्या का अधिक घनत्व है। तीसरा कारण है मृदाएं। कृषि योग्य गहरी उपजाऊ मिट्टियों में अधिक जनसंख्या के कारण पोषण की क्षमता होती है। नदी घाटियों में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी बिछी होती है, अतः अनेक प्राचीन सभ्यताओं का विकास भी इन नदी घाटियों में ही हुआ। यहाँ कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी की प्रचुरता तो है ही, मीठे स्वच्छ जल के स्रोत भी यही नदियाँ हैं। अतः विश्व की सभी नदी घाटियों में सघन जनसंख्या का घनत्व देखने को मिलता है। और उसके बाद चौथा कारण है जल स्रोत। जल स्रोत, झीलें, नदियाँ मीठे जल के मुख्य स्रोत, जबकि सागर व महासागरीय जल का खारा होने के कारण उपयोगी है। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों में इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पीने व सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध था। आज भी नदी घाटियों व मीठे जल की झीलों के आसपास जनसंख्या का उच्च घनत्व मिलता है। आर्थिक कारक था दूसरा आर्थिक कारक था विश्व के आर्थिक कारक क्या है? विश्व के जिन भूभागों या क्षेत्रों में खनिजों के प्रचुरता भंडार, वहाँ उद्योगों का विकास हुआ तथा जहाँ समतल उपजाऊ भूमि है, वहाँ कृषि का विस्तार हुआ। ऐसे क्षेत्रों में लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ होते हैं तथा आर्थिक क्रियाएं जैसे यातायात व परिवहन की सुविधाएं, बैंकिंग व वाणिज्यिक गतिविधियां स्वतः ही विकसित हो जाती है। अतः इन क्षेत्रों में नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है और लोगों के बसने के लिए आकर्षक के कारक बनते हैं। धीरे धीरे ये सही ऐसे क्षेत्र आगे चलकर उच्च जनसंख्या का घनत्व का केंद्र बनते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक की बात कर लें। सामाजिक सांस्कृतिक कारक। विश्व के कुछ क्षेत्रों का विकास सामाजिक व सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में होता है। प्राचीन काल से ही कुछ नगर धार्मिक आस्था के कारण, राजनीतिक गतिविधियों के कारण, वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण, जीवन की संपत्ति की सुरक्षा की दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से, सांस्कृतिक गतिविधियां, शिक्षा, स्वास्थ्य व मनोरंजन की सुविधाओं के चलते महत्वपूर्ण हो जाते हैं और लोगों को बसने के लिए आकर्षित करते हैं। इस तरह वहाँ मेगा नगरों का विकास हो जाता है। विश्व के सर्वाधिक सघन बसे हुए ऐसे ही नगर व नगर क्षेत्र जहाँ जनसंख्या का घनत्व सर्वोच्च है। उसके बाद तीसरा है दूसरा क्वेश्चन है, जननांगीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना करना है। जननांगीय संक्रमण जो है बढ़ती हुई जनसंख्या की जो है 3 अवस्थाओं की विवेचना करना है। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे जैसे समाज ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित अवस्थाओं में उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता जाता
है तो उस प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म व उच्च मृत्यु से निम्न तथा निम्न मृत्यु दर की ओर अग्रसर होती जाती है। इन परिवर्तनों की तीनों अवस्थाओं को जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। उसका डायग्राम भी यहाँ पर दिया गया है, आप समझ सकते हैं। यहाँ जन्म दर है। जन्म दर और विस्तृत होती है किस प्रकार, यहाँ से लेकर यहाँ तक किस प्रकार विस्तृत होती है। निम्न उतार चढ़ाव यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर उतार चढ़ाव होते रहते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। मृत्यु दर, यहाँ पर मृत्यु दर जो है कम है जन्म दर से। जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बांग्लादेश, यहाँ पर बांग्लादेश वर्षा वनों के आदिवासी जो है, यहाँ पेरू, श्रीलंका, केन्या, कनाडा, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। समय की बात, समय के अनुसार सब कुछ बढ़ता जा रहा है। प्रथम अवस्था की बात कर लें तो प्रथम अवस्था, इस अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मर्त्यता देखी जाती है, क्योंकि लोग महामारियों व भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। इस अवस्था में जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। अधिकांश लोग सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कारण अशिक्षित होते हैं। प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न व आदिम होता है। अधिकांश लोग प्राथमिक क्रियाओं में लगे रहते हैं। कृषि कार्य मुख्य व्यवसाय होता है तथा आखेट वस्तु संग्रहण, वनों से मिलने वाले उत्पादों का संग्रहण, पारिवारिक कार्य जैसे चटाई बुनना, टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, शहद व लकड़ी एकत्रित करना, पशुपालन, लकड़ी की वस्तुएं बनाना, लोहार का कार्य, आदिवासियों से धनोपार्जन करते हैं, मतलब धनों को एकत्रित करते हैं। अब 200 वर्ष पहले सभी देश व समाज इसी अवस्था में थे। द्वितीय अवस्था क्या है? द्वितीय अवस्था, इस अवस्था में प्रजननशीलता उच्च बनी रहती है, यद्यपि समय के साथ साथ यह घटती जाती है। इस अवस्था में मृत्यु दर का कम होना महत्वपूर्ण पक्ष होता है। काम नहीं, कम था। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार व स्वच्छता के स्तर में सुधार से मृत्यता में कमी आती है। लोगों का रुझान शिक्षा की ओर होने लगता है तथा तकनीक विकास का प्रारंभ होने से लोगों में महामारियों से लड़ने व जज्बा विकसित होने व पौष्टिक भोजन के कारक या परिवर्तन होता है। यह अवस्था विकासशील देशों में देखने को मिलता है। इन देशों में वृद्धि दर ऊंची होती है, जिसका कारण उच्च जन्म दर तथा घटती मृत्यु दर है। तृतीय अवस्था है। तृतीय अवस्था, इस अवस्था में प्रजननशीलता व मृत्यु दर दोनों ही तेजी से घट जाती है, इसलिए जन्म और स्थिर हो जाती हैं, मंद गति से बढ़ती हैं। विकसित राष्ट्रों में जहां अधिकांश जनसंख्या शिक्षित तथा प्रौद्योगिकी के विकास का स्तर बहुत ऊंचा है, अधिकांश जन द्वितीय व तृतीय का आर्थिक क्रियाओं में लगती है।
कृषि व अन्य प्राथमिक क्रियाओं में बहुत कम लोग लगे हैं। उनमें भी सभी कार्य मशीनों से किए जाते हैं। जीवन यापन का स्तर बहुत ऊंचा है। ऐसी जनसंख्या विचारपूर्ण परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। अतः यहाँ जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत निम्न है। इस दर पर कुछ विकसित राष्ट्रों को अपनी जनसंख्या दोगुनी करने में 318 वर्ष लगेंगे और कुछ कभी भी इसे दोगुनी नहीं कर पाएंगे। यहाँ से हमारा जो है प्रश्न उत्तर खत्म होता है और हम अगले वीडियो में जो है चैप्टर लेसन 3 को लेकर आएंगे। उसमें पहले टेक्स्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पढ़ाएंगे। ठीक है, पहले टेक्स्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। नमस्कार दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस प्रकार जो है आपका प्यार मिलता है।